शुक्र केतु युति अशुभ मानी जाती है या शुभ मानी जाती है, कैसे देखें? क्यों सबसे अलग बना एक पहचान बना देती है या फिर लंपट योग दोष है जिसको हम ये बोल सकते हैं वो बनाती है। शुक्र है सुंदरता है, लग्जरी लाइफ है, सजावटता है और इसकी यात्रा है, कंफर्ट जोन है, आभूषण है, प्रेम है, संपत्ति है, धन है, देवता दानवों के गुरु हैं, सॉरी, और नया क्रिएशन क्रिएट कुछ हमारी लाइफ में हम क्या कर सकते हैं वो खाना पीना मौज मस्ती शौक हॉबी प्रेम प्रेमिका इत्यादि हम शुक्र से देख सकते हैं। केतु है आध्यात्म मेडिटेशन है मोक्ष है संस्कृति है हमारे पूर्वजों से हम क्या लेके आए हैं लिमिटलेस ग्रह है इसके साथ ही रहस्य है धर्म है और एक साथ है कि ये डिटैचमेंट करवा देता है गिव अप करवा देता है आत्म अवलोकन करवाता है अंधकार है आदि चीजें हम केतु से देख सकते हैं। तो यही है कि इसकी दो साइड पे हमें देखना पड़ेगा नेगेटिव और पॉजिटिव और इसके साथ ही ये देखने पड़ेगा कि ये बन भी रही है कि नहीं बन रही है युति ये डिग्री वाइज इसके साथ ही केतु की महादशा में इसके इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। केतु की महादशा हो अंतरदशा हो प्रत्यंतर दशा हो साथ ही शुक्र की यदि दशा चल रही हो अंतरदशा चल रही हो प्रत्यंतर दशा चल रही हो ऐसा ये कहाँ बन रही है 6 8 12 में बन रही है केंद्र त्रिकोण में बन रही है ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे ये अपनी राशि में मित्र की राशि में या शत्रु की राशि में उच्च है नीचे आदि सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो यही है जैसे हम शुक्र केतु युति गुरु की राशि में बन रही है 12th में जो मीन राशि आती है वो जैसे 12th राशि या नवी जिसको धनु बोलते हैं तो ये ऐसा है कि भोग विलास से आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे वैसे आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें शेयर करें प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों शुक्र है जो म्यूजिक आर्ट फैशन कुछ नया कर सकता है ये युति वाला बंदा। तो पहले से ही जब आप छोटे हो और यदि आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो ज्योतिष में तो ये युति आपको दिखती है तो उस बच्चे को या जिसकी भी कुंडली में है उसको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं तो प्रॉब्लम दे देती है। ये व्यक्ति को बड़े होते हुए धन वाणी रिश्तेदार इन सब में मतलब आपको रिश्तों की गहराई समझा देती है ये बहुत सेंसिटिव रिश्ते होते हैं ऐसे के। वाणी बहुत शानदार होती है क्योंकि जो सेकंड भाव है वो कालपुरुष में शुक्र का है और शुक्र प्रेम का दर्शाता है तो वही है। तो जब भी ये युति बनती है तो इसके साथ ही हम विवाह करते हैं तो कुंडली मिलाना यहाँ जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही यदि ये देखते हम कि ये युति अच्छी है तो फिर हमको सब सुख मिल जाते हैं जैसे हमारा घर परिवार भी है रिश्ते भी है सुख शांति है मोक्ष है पैसा वाहन मतलब सब कुछ हासिल करके फिर आप एंडिंग में अध्यात्म में इसमें जुड़ रहे हैं वैसा। और दूसरा हम इफेक्ट देखें कि नेगेटिव है तो साधु संत वाला इफेक्ट है। एक तरफ जहाँ शुक्र भौतिक चीजें हैं और जो केतु है वो आध्यात्मिक है। तो एक यदि ये युति हमारे वैवाहिक जीवन पे अच्छा खासा असर दिखाती है जैसे सप्तम भाव हमारे पार्टनर का होता है तो शुक्र से हम देखते हैं हमारे रिश्तेदार हमारे लाइफ पार्टनर सबसे ज्यादा उस असर उस पे इफेक्ट डालता है। तो क्या असर कि केतु से होने के कारण प्रेम हमेशा ऐसा बंदा प्रेम में गहराई देखता रहता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता या घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते मैं सबकी केयर करता हूँ कोई मेरी केयर नहीं करता। मतलब वो उसको आत्मा के लेवल पे ढूंढता रहता है कि मुझे यहाँ से ये अच्छा नहीं लगा ऐसा। तो केतु क्या अलगाव दे देता है धीरे धीरे व्यक्ति अंदर ही अंदर उस चीज से डिटैच होना स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से यहाँ इस युति वाले के आप बोल सकते हो कि शक हम बार बार गहराई ढूंढने बंदा जाएगा तो रिश्ता नहीं चल पाता है वैसा ही है कि हो सकता है डिवोर्स हो जाए एक के बाद एक दूसरा डिवोर्स भी हो जाए वैसे भी आप देख सकते हैं। ये जब तभी जुड़ पाता है ये मतलब जब तक कि इसकी खोज चालू रहती है। तो यही है कि सच्चे प्यार के चक्कर में ये बार बार ये ट्राई करते रहते हैं वैसा है। वो उसको ना सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं यहाँ रुक जाऊं इसीलिए इस वाले जो युति वाले बंदे हैं उनको कुछ ना कुछ क्रिएट वो अपना पिछले जन्म में बहुत बेस्ट करके आए हैं। तो चाहे म्यूजिक हो आर्ट हो उस फील्ड में यदि रहते हैं और साथ में फिर अपनी गृहस्थी भी चलाते हैं या घर परिवार भी चलाते हैं तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।